Hello students, welcome to Reliance classes. Today we are going to read chapter 2nd of 11th class. तो ये चैप्टर हमारा यहाँ तक हो गया था। आज इसको नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर। तो वो कहते हैं कि हर जगह पानी पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लो। आई कुड फील और मैं फील कर सकता था दैट द शिप हैड वाटर ब्लो कि जो शिप था वो पानी के नीचे था। बट आई डेयर्ड नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। तो कुछ पता लगाने के लिए, कुछ निरीक्षण करने के लिए मेरे पास अब मैं साहस नहीं था पहिए को छोड़ने का। सडनली अचानक से द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन। सामने का दरवाजा खुल गया एंड मैरी, और मैरी थी जो उसकी पत्नी थी, वो अपीयर्ड दिखाई दी। वी आर सिंकिंग हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड वह चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड फ्लोर के ऊपर पानी आ गया था। वी आर फुल ऑफ वाटर हम पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील पहिया पकड़ लो। आई शाउटेड मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच जैसे ही मैं हाथ पैर मारता हुआ दरवाजे की तरफ गया। लैरी एंड हर्ब, ये जो दो क्रूमैन थे जो उन्होंने हायर किए थे, वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो जोर जोर से पागलों की तरह पंप मार रहे थे, पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटा हुआ तख्ता था वो बाहर निकल आए थे और वो बुरी तरह से लटक रहे थे। वॉल्स स्टारबोर्ड साइड बल्ग बल्ज्ड इनवर्ड, और जो पूरा बाहर की साइड थी वो अंदर की तरफ धंस गई थी। क्लोथ्स क्रोकरी चार्ट्स टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ट अबो इन डीप वाटर, जो सारा उनका सामान था जैसे कि कपड़े, मिट्टी के बर्तन, चार्ट, टिन, टॉयज, वो सभी पानी में इधर उधर बह रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रावल्ड, मैं आधा तैरता हुआ कुछ रेंगता हुआ इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट, क्या आप सभी ठीक हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपर वाले बिस्तर से आंसर दिया कि हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट ए बिट, लेकिन मेरा सिर थोड़ा सा दुख रहा है। सैड सूसू ने कहा, पॉइंटिंग ए बिग बम्प अबोव हर आईज, अपनी आइज के ऊपर एक सूजे हुए बाघ की तरफ इशारा करते हुए। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास अब टाइम नहीं था उसका जो सूजा हुआ हेड था उसकी चिंता करने का। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर स्क्रूज एंड कैनवस आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। तो जो राइटर थे उन्होंने सोचा कि उसके जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक हैं, तो अब उसने अपना सारा सामान ढूंढा जैसे कि हथौड़ा, पैच पेच और जो तिरपाल था वो, और उसने फिर से संघर्ष करना शुरू कर दिया फर्श के ऊपर। विद द starboard side burst open, we were taking water with each wave that broke over us। तो जो बार टूटा हुआ जो दीवार थी वहां से, वी वर टेकिंग वाटर हम पानी बाहर निकाल रहे थे, विद ईच वेव प्रत्येक लहर का, दैट ब्रोक ओवर अस जो हमारी तरफ आ रही थी। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, यदि हम कुछ रिपेयर नहीं कर पाते, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम अवश्य ही डूब जाते। समहाउ किसी प्रकार से, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस से, मैंने कैनवस को फैलाने का प्रबंध कर लिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैस्पिंग होल, और कैनवस और जो वाटरप्रूफ कपड़ा था वो मैंने कवर कर दिया जो छिद्र थे उनके ऊपर से। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ पानी लगातार नीचे से आता रहा। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उनमें से जो अधिकतर पानी था उसमें से वो उसने अपना रुख बदल लिया, वो दूसरी तरफ जाने लगा। More problems arose when our head pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited।
सर्किटेड। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब हमारे हैंडपंप थे वो ब्लॉक होने लगे, जो मलबा बह रहा था कैबिन के चारों तरफ उससे, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रिएटनिंग, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, पानी का लेवल। बैक ऑन डेक, डेक के पीछे की तरफ साइड से, आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड। तो मैंने देखा कि हमारे जो दो खाली पंप थे वो भी टूट गए थे। ओवरबोर्ड along with the foresail, the jimp, the dinghies and the main anchor। और वहाँ पर हमारा मस्तूल खड़ा करने का जो रस्सा था वो, पाल, और जो छोटी नाव थी, और मेन एंकर, ये सब चीज़ें थी। देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पंप है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फर्श के नीचे। कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, उसे एक बाहरी पाइप के साथ जोड़ दिया। इट वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और बाद में देखा कि ये काम कर रहा था, पानी को बाहर निकाल रहा था। द नाइट ड्रैग्ड, अब उनकी जो रात थी वो बीती, ऑन विद एंडलेस बिटरली, जो बहुत ज़्यादा ठंड थी उसमें। कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, मतलब पंपिंग करते रहे वो उसमें। स्टीयरिंग, जो नाव थी उसको चलाते रहे। एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो के ऊपर काम करते रहे। ये तीन काम उस रात में वो करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मिड डे कॉल्स, लेकिन उन्होंने जो इंटरनेशनल कॉल की थी उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं थी इस जो दूर का ये वर्ल्ड का कोना था जिसमें वो थे। शूज हैड सोलन अलार्मिंगली, शूज का जो सिर था, शू का, वो बहुत खतरे से, मतलब सूजा हुआ था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो विशाल काली आंखें थी। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, अब उसने अपना एक कट दिखाया उसकी बाजू के ऊपर। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी hadn't made more of her injuries before this, व्हेन आई आस्क्ड, तब मैंने उससे पूछा कि उसने ये इस घटना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। सी रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिडंट वांट टू वरी यू, कि मैं आपको चिंता नहीं देना चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हम सभी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू बेटा।